हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देख लेते हैं, आज शनिवार है तो देख लेते हैं कि शनि महाराज का क्या मैसेज और गाइडेंस है आपके लिए रिगार्डिंग योर कार्मिक कर्मा रिलीज एंड आपकी ये जो कार्मिक लूप चल रहा है यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं शनि महाराज आपसे क्या कहना चाहते हैं। वैसे तो ये शनिवार के दिन मैं इंटेंशन पुट करके शफल कर रही हूँ, बट शनि महाराज का एनर्जी, कार्मिक एनर्जी इज इटर्नल, तो आपको जब भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी ये आपके फीड में आ जाएगी। सो इन दिस केस ये टाइमलेस ना होते हुए भी दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। देख लेते हैं कि शनि महाराज का क्या मैसेज है। मैं 3 कार्ड्स लूँगी। ओके, आ गया 3 कार्ड। पहला कार्ड आया था डार्कनेस। यू नो, अभी आप जिस अंधेरे में हो ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इस डार्कनेस में ही रहना चाहते हो या यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो। ये जो खाई में आप गिरे पड़े हो, इस खाई से आपको निकलना है या नहीं, ये आप पर निर्भर होगा और अकॉर्डिंगली आपको आपकी कार्मिक रिलीज के लिए मौका दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली आप अपना न्यू कर्मा, जो भी क्रियामन कर्मा फॉर्म करोगे और उसी हिसाब से आपके जो फ्यूचर में जो भी आगामी है उसको आप शेप करोगे। सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो। अभी आप वो 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में ही रहना चाहते हो जहाँ से आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो। कितना भी आप क्यों ना कह रहे हो कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट बंद करके, खिड़की दरवाज़ा बंद करके कमरे में बैठे रहोगे तो लाइट कैसे दिखाई देगी। लाइट का स्विच ऑन करना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, खिड़की दरवाज़ा खोलना पड़ता है, तभी तो आप सही मायने में वो अंधेरे से बाहर निकल पाओगे, राइट। सो एंड आप अपने इट्स लाइक एक कंबल में अपने आप का ऐसे सर ढक के आप बैठे हो। देयर इज़ अ लिटिल शेम ऑल्सो समवेयर इन योर हार्ट। कहीं आपको किसी बात से बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है, एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो, लोगों को मुंह कैसे दिखाओ, लोगों को फेस कैसे करूँ। आई डोंट नो व्हाट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, बट जो भी सिचुएशन में जा रहे हो फेस इट। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लग रहा है कि वो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है ना, दिस इज आवर साइकोलॉजी। अगर हमारे अंदर कोई एप्रीहेंशन है, अगर हमारे अंदर कोई एप्रीहेंशन है तो सपोज हम लोग एक कमरे में घुसते हैं और 2 लोग बात करते हैं, हमें देख के चुप हो जाते हैं, तो हमें लगता है हमारे बारे में ही बात चल रही थी या हमारे बारे में कुछ बुरा कह रहे थे, इसीलिए हमें देख के चुप हो गए। शायद ऐसा नहीं है, वो लोग कुछ प्राइवेट बात कर रहे थे, 3rd पर्सन का एंट्री हुआ तो वो लोग चुप हो गए या फिर उनका बात खत्म हो गई हो। बट इट्स ऑल अबाउट इनसाइड। आप संकोच कर रहे हो, आप अपने आप को लेके ये दुविधा है और आप इस डार्कनेस से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, आप बाहर नहीं आना चाहते हो। सो शनि महाराज आज आपसे ये कह रहे हैं कि ये आपकी चॉइस है, जो आप चूज करोगे आपको कर्मा भी उसी हिसाब से मिलेगा। इट्स ऑलवेज अ फ्री चॉइस। अगर मैंने पहले भी कहा था कि एक बुफे है, बुफे में प्रॉन्स है, पनीर है, खिचड़ी है। सो इट्स अ फ्री विल, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप प्रॉन में इफ़ यू आर एलर्जिक टू प्रॉन्स और आप वो प्रॉन खाते हो तो यू विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो और पनीर खाते हो यू विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और आप खिचड़ी खाते हो विथ लॉट्स ऑफ घी एंड ऑल दैट, यू विल सफ़र अकॉर्डिंगली। सो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप डार्कनेस में रहना चाहते हो या यहाँ से स्ट्रगल करके आप बाहर आना चाहते हो, टुवर्ड्स लाइट आप मूव करना चाहते हो। अगर आप डार्कनेस में रहना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपको आपका कर्मा मिलेगा। अगर आप लाइट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगी, शनि महाराज आपकी मदद करेगी फिर से आपके लाइफ में वो लाइट एंड हैप्पीनेस लाने के लिए। द 3rd कार्ड इज मिराज, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। आप डार्कनेस में इसीलिए हो क्योंकि एक इल्यूशन पकड़ के आप बैठे हो। यहाँ का जो कीवर्ड है, आप
खुद को डिस्ट्रैक्ट करके रखे हो। आप जो मेन पॉइंट है, जो मेन आपका फोकस होना चाहिए, जो जहाँ आपको हीलिंग के लिए काम करना, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है और जो आपके अंदर है, आप उससे, उस पॉइंट से ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, कुछ भी हो सकता है। आपके पर्सन आपको धोखा देके चले गए हैं, यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन द धोखा, यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग, यू आर नॉट फोकसिंग, यू आर ट्राइंग टू, आप जानते हो कि यहाँ आपकी गलती भी कहाँ हुई है, आप ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो गए थे या जो भी है, व्हाटएवर इज योर सिचुएशन, तो आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, उसको आप हील करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। उस वहाँ आप, व्हेन इट कम्स टू फेसिंग द मिरर, जब ये टाइम आ रहा है कि आप अपने शक्ल आईने में देखो, अपने साथ बैठो, अपना शैडो वर्क करो, तो आप वहाँ से भाग रहे हो, आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, नहीं मेरी गलती थी, पर उसने भी मेरे साथ कितना गलत किया, आपने होने दिया इसलिए गलत किया ना। उच्छिष्ट को आप अगर महाप्रसाद समझोगे तो आपको तो कॉन्सिक्वेंसेस भोगना ही पड़ेगा। उच्छिष्ट वो भी इतने लोगों के प्लेट से होकर आपके पास आया है, इतने लोगों ने मुंह लगाया है, तो एक खाने को अगर इतने लोग मुंह लगाते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें बैक्टीरिया फॉर्म हो जाती है, वो उसका भोग नहीं लगा सकते हो भगवान को, वो महाप्रसाद नहीं हो सकता है, उसको फेंक देना पड़ता है, क्योंकि कुछ दिनों में इतने सारे सलाइवा लगा हुआ होता है, वो बैक्टीरिया फॉर्म होके वो सड़ने लगता है, डिकम्पोज हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। उस उच्छिष्ट को तो सड़क के कुत्ते भी मुंह नहीं लगाते, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉग्स, कुत्ते भी मुंह नहीं लगाते, और आपने उसको सिर्फ मुंह नहीं अपने सर पे रख लिया महाप्रसाद समझ के। सो आप अपना शैडो वर्क क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपना ट्रॉमा, अपना अरे ये तो हमेशा सब डिप्रेशन कहते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं, कुछ नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। आप भी जानते हो कि आपके साथ गलत क्या हुआ है। अगर 80% गलती आपकी पर्सन की है तो 20% विच इज, अगर वो कम 20% है, पर उसका असर वो 80% से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो 80% कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता है, पर वो 20% कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है, क्योंकि वो हमारे बारे में होता है। सो जो हमारे हाथ में है वो आप नहीं करते हो। सो आप एक मिराज के पीछे, यू आर, दिमाग में ये पता है, शायद थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है, शायद उसने मेरे खिलाफ चुगली किया, ये इतने सारे शायद और इतने सारे 7 ऑफ कप्स एनर्जी आपके दिमाग में है ना, इतने सारे इल्यूशंस आपके, एक मिराज पकड़ के बैठे हो आप, अभी भी ये पकड़ के बैठे हो कि आपके पर्सन शायद अभी भी आपसे प्यार, इसीलिए तो आप आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, ये सब चेक करते हो। देयर आर पीपल हु कम एंड टेल मी कि नहीं हम लोग इसलिए टैरो रीडिंग्स देखते हैं ताकि पता चले कि हवा किस तरफ बह रही है। हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं, अगर मूव ऑन कर चुके हैं तो आपके पर्सन क्या सोच रहा है क्या नहीं, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं, हाउ डज इट मैटर टू यू? पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, यू आर लीस्ट बॉदर्ड, जो आपको मैटर ही नहीं करता है। अगर आप मूव ऑन सच में कर चुके हो तो आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, तो यही आप मिराज पकड़ के बैठे हो कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। नर नारी किन्नर जो भी आप हो, जो भी आपके पार्टनर है, जो भी आपके सिचुएशनल डिमांड्स है, अकॉर्डिंगली आप फिक्स कर लो, मेरे काकी पे मत जाओ। सो वही मिराज पकड़ के, वो जो होता है ना मोरीची का एक इल्यूशन पकड़ के आप बैठे हो, इनफैक्ट बहुत सारे इल्यूशन पकड़ के बैठे हो। एक शायद अभी भी आपके पर्सन के दिल में कुछ है, अभी भी वो लौट आए, उसको रियलाइजेशन, अरे उसको घंटा रियलाइजेशन होगा, क्या फर्क पड़ता है अगर रियलाइजेशन होता भी है, थर्ड पार्टी के साथ उसका टूट जाए, थर्ड पार्टी अगर चली भी जाती है, अगर थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिल जाए, अगर थर्ड पार्टी को कर्मा मिलता है तो हाउ डज इट हेल्प यू? सपोज आपके पर्सन बर्बाद हो जाता है, थर्ड पार्टी भी बर्बाद हो जाती है, मर जाती है, हाउ डज इट हेल्प यू? हाउ डज इट बेनिफिट यू? आपको कैसे कुछ, हाँ मेरे दिल को ठंडक पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब आपको आपके पास एक और चीज मिल जाएगा जिसको पकड़ने के लिए जिसको पकड़ के आप और एक कुछ करना चाहोगे। सो इट्स अ कांस्टेंट थिंग। और अगर आपके दिल में सुकून महसूस हो रहा है कि थर्ड पार्टी को सजा मिली, अपने पर्सन को सजा मिली, दैट्स अ सैडिस्टिक प्लेजर। इट्स लाइक डॉग इन द मैंजर। भाई अपने गिरेबान में देखो ना। आई थिंक आई नो ये सबको अच्छा नहीं लगेगा जो मैं बोल रही हूँ, शायद देखोगे भी नहीं, तो डजेंट मैटर। आई एम नॉट हियर टू शुगर कोट थिंग्स। मुझे जो आया है, और वैसे भी शनि महाराज का मैसेज है,
आई हैव टू कन्वे। यहाँ जैसे शनि महाराज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो वो चाहेंगे कि जो भी उनका मैसेज आया है वो बिना शुगर कोट किए मैं आप तक पहुँचाऊँ, और ये आपके लिए ही अच्छा है। अगर आप इसको ईगो में ना लेके, अगर सच में इस पर ध्यान देके आप काम करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सो इट्स अ मिराज। सो आपके दिल में आपके दिमाग में बहुत सारा मिराजेस चल रहा है, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, बस आप टायर्ड हो रहे हो, एग्जॉस्टेड हो रहे हो। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। आपको एक डायरेक्शन पकड़ना है। जैसे ही एक अपना डायरेक्शन फिक्स करके उसी तरफ आप मूव करते रहोगे, चीज़ें क्लियर होती रहेगी, जो भी इल्यूशंस है वो खत्म होते रहेंगे, और you will get your soul purpose, you will get your life path. And the third message is suffering. So ये जो मैंने कीवर्ड्स देख लिया, इसीलिए पहले से तो ये तो सेटअप नहीं होता है ना, तो जो आता है मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई ये कार्ड देखना पड़ता है, कीवर्ड्स देखना पड़ता है, फिर इमीडिएट क्या चैनलिंग होता है, डाउनलोडिंग होता है, देख के आई हैव टू कन्वे। यहाँ कोई गलती करने की इजाज़त मुझे नहीं है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो आपकी सफरिंग है, सफरिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। आवर लाइफ इज अ कॉन्स्टेंट सफरिंग मैन्युफैक्चरिंग मशीन। हम लोग कितने दुखी है, कितना गलत हो रहा है हमारे साथ, ये सब मैन्युफैक्चर करके हम लोग को बहुत मजा आता है, दुखोभिलाषी। ये सेल्फ पिटी मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है कोई मेरा दुख नहीं समझता है, कोई मेरे तरह कोई दुखी है ही नहीं, मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं हो सकता, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ पिटी, एंड सेल्फ पिटी डजंट गेट यू एनीवेयर। ये बंद करना पड़ेगा। सबको पेन, एवरीवन सफर्स, सबका पेन है। यहाँ हम लोग सब भंगड़ा करने नहीं आए हैं, सब अपना सफर करके अपना कर्मा रिलीज के लिए ही आए हैं। सो ये सोचना कि मेरा पेन उससे ज्यादा है, देयर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि आपकी स्टोरी अलग है, किसी और की स्टोरी अलग है, उसके लिए उसका पेन इंपॉर्टेंट है। हम सबके लिए अपना पेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तो कंपेयर करना ही बेकार है, क्योंकि किस बेसिस पे आप कंपेयर करोगे? कंपेयर तो सिमिलर आइटम्स में किया जाता है ना। क्लास 5 का एग्जाम चल रहा है, एक ही क्वेश्चन पेपर सबके पास है, कौन क्या आंसर लिखता है उसके ऊपर इवैल्यूएशन होता है। यहाँ तो सब अलग अलग क्लासेस में है, अलग अलग एग्जाम पेपर्स है, अलग अलग आंसर्स है, तो कंपैरिजन कहाँ की। सो ये मत सोचो कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है किसी कोई नहीं समझेगा, किसी के पास, और किसी को समझना भी नहीं है। क्या आप समझ रहे हो आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, उसको सही करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आर यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ? नो, आप बस ये सेल्फ पिटी मोड पे ही हो। मैं करना चाहता हूं या चाहती हूं पर हो नहीं रहा है। नो, if there is a will, there are 100 ways. If not, there are 1,000 excuses. So, it's not about the pain. It's about what you do with that pain. उस पेन को लेके आप क्या करते हो, उस पेन को आप कितना कंस्ट्रक्टिवली अपने लाइफ में इम्प्लाई करते हो, या उस पेन को लेके आप क्या उसको कौन सा दिशा में ले जाते हो। क्या उसको डार्कनेस में ले जाके सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे लाते हो? उस पेन को आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हो या सेल्फ मेक के लिए यूज करते हो? सेल्फ ब्रेक के लिए यूज करते हो या सेल्फ मेक के लिए यूज करते हो? ये इंपॉर्टेंट होता है। दर्द सबको होता है, तकलीफें सबको होती है, पेन, सफरिंग। एक मच्छर को भी इक्वल पेन, सबको पेन होता है। आपको क्या लगता है जब आप उस मच्छर को एक थप्पड़ मार के मार देते हो तो उसको मजा आता है? लोग कहते हैं नहीं, उन लोगों को उतना पेन फील नहीं होता है। हाउ डू यू नो? जितना रिसर्च हुआ है उसकी बेसिस पे बहुत कुछ है जो रिसर्च में नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, सबका अपना अपना पेन है, सबका अपना अपना पेन रिलीज करना पड़ता है। सो व्हाट यू डू विद दैट पेन इज व्हाट दैट मैटर्स। मुझे एक देयर इज अ यूट्यूबर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, आई डोंट वॉच हिज वीडियोज, पर आई थिंक वो ही ग्रू अप विदाउट अ डैड,
सो उसका जो वो खामी थी, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन अवॉइडेंट और अ नार्सिसिस्ट, ही चोज टू ओपन एन यूट्यूब चैनल जहाँ वो और बच्चों को चीज़ें सिखाता है जो एक डैड सिखाता है, टाई बांधना, जूता बांधना. दैट इज सो वंडरफुल, दैट इज सो कंस्ट्रक्टिव, दैट इज वॉट यू डू विथ योर पेन. I'm not trying to show off, but what I'm trying to do is that I also have my share of pain. I underwent hell. Still, I have my hell to handle. But at the same time, मैं ये टैरो चैनल इसीलिए खोल के बैठी हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने सीखा है, अपनी एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ. कोई अगर एक इंसान भी मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे वीडियोस के माध्यम से थोड़ा सा सुकून उनको मिलता है, थोड़ा सा हीलिंग उनको मिलता है, तो आई नो दैट आई हैव done my self purpose. I have fulfilled my soul purpose, or I am fulfilling my soul purpose. ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं करते, बस सप्रेस्ड एंगर को लेके बैठे रहते हैं, लोगों को जेलस करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करते. सो you know, it's all about what you do with your pain. We all have our pains, we all have to release our pain. तो गटर में रिलीज करने से अच्छा है मंदिर में रिलीज करो, है ना. सो डू इट एट अ प्लेस वेयर यू, आपके साथ साथ बाकियों का भी कोई एलिवेशन हो, बाकियों को भी एक मौका मिले अपने पेन को ओवरकम करके एक कॉन्स्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए. सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.